हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्रैश कोर्स। तो पार्ट जो है 3 है और ये चैप्टर नंबर 1 बातचीत का है। पहले हम आप लोग को लेखक का परिचय करवाए, उसके बाद सारांश करवाए। आज जो है इसका VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद एक और पार्ट आएगा ऑब्जेक्टिव का, जो महा इंपॉर्टेंट। ये जान ले कि इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। या तो क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा और नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि इतना बढ़िया क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन एक भी सब्जेक्टिव पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाएगा, अन्यथा नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट महा VVI है, इसलिए हम लोग यहाँ से आज से शुरू करते हैं। चलिए देखिए देहाती अंदाज में, और सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर यहाँ पर 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए सबसे पहले अभ्यास चैप्टर नंबर 1 है और बताया गया है कि ध्यान से देखेंगे कि चैप्टर जो है आपके लिए यहाँ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यह, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? पूरा सृष्टि गूंगी नजर आता, यही ना होता? पूरा सृष्टि गूंगी नजर आता। सीधा सी बात देखिए क्या है आंसर। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। क्या होती? ये समस्त जो है सृष्टि क्या होती? गूंगी प्रतीत होती। याद रखिएगा कौन सी होती? गूंगी प्रतीत होती। उसके बाद कह रहा है कि सभी लोग चुपचाप, सभी लोग जो है चुपचाप बैठे रहते, सभी लोग जो चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख, क्या है बाबू ध्यान से देखेंगे, सुख दुख का अनुभव करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। वह शक्ति न होने के कारण, वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते, कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। ये तो बात सत्य है। अगर हम में वाक शक्ति न होती, वाक शक्ति न होती तो क्या होता? यही होता कि पूरे के पूरे सृष्टि क्या नजर आती? गूंगी प्रतीत नजर आती। इतना ही नहीं, सभी लोग जो है चुपचाप एगो कोना में बैठल रहता आ एक दूसरे का सुख दुख अनुभव कर पाता? नहीं ना कर पाता बाबू। कैसे कर पाता? सुख दुख का अनुभव कहीं नहीं कर पाता, चुपचाप एगो कोना में बैठा दिया जाता। यही होता अगर हम में वाक शक्ति न होती, यानी बोलने का शक्ति हम में नहीं होती तो यही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि देखिए, दो हम जोड़ी सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? यानी दो हम जोड़ी सहेली जो होती है, सहेली बाबू समझते हैं ना, साइकिलिया से दूगो लड़कियां जाती है, दोनों सहेलियां होती है। तो वो दोनों सहेलिया के कारण जो है क्या होती है, वो दोनों का बात करने का ना कला गजब होती है, निराला होती है वो दोनों का बात करने का। तो देखिए क्या है से, देखिए दो दो हम जोड़ी सहेलियों की बातचीत कुछ अंदाज ही अलग निराला होता है। वो दोनों का बात करने का अंदाज जो है ना बाबू, बहुत अलग निराला होता है। क्या होता है बाबू? अलग और निराला होता है। देखिए क्या कह रहा है, बातचीत के दौरान मानो रस रस का समुंदर उमड़ चला आ रहा है। यानी कि बातचीत के दौरान ना समझे कि मानो कि उसके रस जो है उसके समुंदर की ओर ये क्या कर रहा है? उमड़ चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद से पूछना चाहिए, यानी वह जो है इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए, इसका जो पूरा स्वाद है उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी रस सनी बातें सुनने का सौभाग्य मिला हो। मतलब इसका पूरा स्वाद जो है उसी से पूछना चाहिए जो कि इस कहानी को, चाहे इस बात को दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, उसी से सुनना चाहिए। कहने का अर्थ यही है। तो देखिए इतना मस्ट, या तो आप देख लीजिए ये महा VVI क्वेश्चन है, इस साल का एकदम तय है कि क्वेश्चन यही आने वाला है। याद रख लेना बाबू। आज हम बोल रहे हैं ना, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा तो कहिएगा कि हाँ सर जी हमको बताए थे कि सेम यही क्वेश्चन आया, सेम हूबहू, तन को चेंजिंग नहीं होने वाला। इस चैप्टर से हमने बोल दिया ना मस्ट VVI यही क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा, हम बोल दिए। तो ये क्वेश्चन आपका एकदम तय है, इस चीज को याद रखिएगा। इसलिए हम आपको फिर से बोल रहे हैं, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है सन्नी सर के टक्कर में, इसलिए बाबू इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है
बट इस पर उतना हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये इतना इजी है कि सब बता सकता है आंसर, इसलिए इस पर उतना ध्यान नहीं, मगर इस पर इस बार बोर्ड का पूरा ध्यान इस पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है, क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ ये भी हम बता देते, क्योंकि यहाँ से एक नंबर तय है। क्या है बाबू, यहाँ से एक नंबर तय है, क्योंकि बेन जॉनसन और एडिसन का कुछ राय है जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक नंबर तय है बाबू। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन, बाबू देखिए वेन जॉनसन और एडिसन, ध्यान से देखेंगे, एडिसन के क्या विचार है, क्या विचार है या राय कहिए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो देखिए ये बेन जॉनसन और एडिसन चचा, ये दोनों का मत था, क्या क्या मत था, क्या क्या राय था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन, देखिए बाबू कौन, बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा बाबू, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार दे रहा हूं। ये जो है सही रूप का क्या है, पता चलता है। क्या है बाबू, पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो, अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी भी पता नहीं चल पाएगा। उसका गुण और दोष जो है उसको कभी पता चल पाएगा। आप गूंगा की तरह ऐसे कहिएगा, ऐसे जब बता लेखा करिएगा और जब बोलबे नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, आपका गुण दोष प्रकट होगा, कभी भी नहीं होगा। जिंदगी में कभी नहीं होगा। किसी इंसान का जो है गुण दोष प्रकट करने के लिए उससे पहले बात करना पड़ता है, तब उसका चरित्र का पता चलता है। इस चीज को याद रखिएगा बाबू, वही बात है। तो यह जो है नहीं कर पाएंगे। फिर कहा गया तो यही जो है ये मेन बेन जॉनसन का यही जो मत था, याद रखिएगा कि जब तक मनुष्य से बातचीत नहीं करते तो उसका गुण दोष का प्रकट नहीं चलेगा। ये किसका था, तो बेन जॉनसन का ये राय था। सही रूप का साक्षात्कार भी नहीं हो पाता है, ये बेन जॉनसन चाचा बोले थे। अब देखिए एडिसन का क्या राय था बाबू, एडिसन का क्या राय था, याद रखेंगे। देखिए एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों, या बाबू एक नंबरिया में याद रखिए, एक नंबरिया के लिए असल बातचीत सिर्फ कितना व्यक्तियों, दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका मतलब है कि जब दो आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बात करते हैं। ये बाबू सही बात है। जब दो आदमी या दो दोस्त होते हैं तो क्या करते हैं, अपना दिल जो है, समझ रहे ना, दिल बबुआ, दिल जो खोल के, तोड़ के ना, खोल के बात करते हैं। क्या करते हैं बाबू, खोल करके बात करते हैं, और एक अपने आप को जो है प्रूफ भी करते हैं। अब जैसे तीसरा कोई व्यक्ति आया वहां से वो बात को ट्रैक चेंज कर देगा, क्योंकि वो दोनों दोस्त बहुत मीठा मीठा बात कर रहा है कोई चीज में, जैसे तीसरा आया तो उस ट्रैक को चेंज कर देता है। यही बात होता है कि वह क्या, दिल खोल कर एक दूसरे के सामने खूब बढ़िया से बात करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर बातें खुलकर नहीं हो पाती है। सही बात है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आती है तो उस बातें को खोल करके नहीं कहा जा सकती है और नहीं हो पाती है, क्योंकि तीसरा आ जाता है। चलिए तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा बाबू। ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए क्या है, से आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, मतलब क्या है होना चाहिए, यहाँ पर है, छूट गया है। चलिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है बाबू, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो देखिए क्या है से बाबू, ध्यान से देखेंगे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बाबू, बात करने की कला है। ये कहाँ है, तो यूरोप में बहुत ज्यादा प्रचलित है। एक दूसरे से बात करेगा ना, तुमको पता नहीं चलेगा, चाहे झगड़ा करेगा तो पता नहीं चलेगा कि दोनों झगड़ा कर रहा है, ऐसा भी बात है। तो देखिए यह जो सबसे ज्यादा, जो कि यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है, कहाँ है बाबू, यूरोप के लोगों में। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कारागार साबित होने वाली है। याद रखिएगा यूरोप के लोगों में आपसे पूछा जाएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बात करने की कला कहां प्रचलित है, तो आप बताइएगा बाबू यूरोप के लोगों में। आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप के लोगों में क्या प्रचलित है, तो आप बताइएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। याद रखिएगा बाबू, ये ऑब्जेक्टिव को घुमा घुमा के पूछता है, जिलेबिया मोड़ के तरह, याद रखेंगे। चलिए तो ये भी आपको समझ में आया। देखिए है इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सुन करके कान को अत्यंत सुख मिलती है। मतलब यूरोप के जो लोग हैं ना बाबू,
मतलब ऐसा बात करते हैं कि वो बात सुन करके कान को अत्यंत सुख मिलता है। बाबू ध्यान से सुनिए, अत्यंत सुख मिलता है कान को, इस चीज को याद रखेंगे, अत्यंत सुख मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका इसका जो है, साथ ही इसका दूसरा नाम शुद्ध कोष्टिक है। इसका दूसरा नाम बाबू शुद्ध कोष्टिक है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्या है ये बाबू, ये कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देंगे। ये देखिए, एक तो हमने बताया हमजोरी सहेली, एक तो ये दोनों में से एगो फिर आने का तय। ऐसे तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये बार बार पूछता है इस चैप्टर से, ये क्वेश्चन आना था हमजोरी सहेली, यही दूगो ज्यादा पूछता है। तो देखिए क्या है ऐसे, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका, चाहे उसके व्यक्ति या उस व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया कि कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है, और किताब में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, ये क्वेश्चन है। मगर थोड़ा सा क्या किया बाबू, यहाँ से घुमा दिया ताकि बच्चा के दिमाग जो है क्या हो जाए, उसका स्क्रू जो है ढीला हो जाए ससुरा के। चले देखिए यहाँ पर क्या है, आंसर देखिए क्या है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष क्या बाबू, गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये बात सत्य है बाबू, ये बात सत्य है। कौन बोला था ये गुण दोष की बात, कौन बोला था, तो जानते हैं बेन जॉनसन चचा बोले थे। कौन बोले थे, बेन जॉनसन चचा बोले थे, याद रखिएगा। बातचीत ही एक तरीका होता है, बातचीत ही क्या है बाबू, बातचीत ही एक तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। बाबू रे ध्यान से सुन, वही एक बातचीत करने का एक तरीका है, जो लोग जो है मनुष्य जो है आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं और प्रेम से बातें करते हैं, और उसका प्रेम से बात करके उसका आनंद उठाते हैं। हम लोग बात करते तो आनंद उठा पाते हैं नहीं, हम वह जो लोग जो बैठ करके बहुत प्यार से बात करते हैं और बातें जो ऐसे करते हैं और बात में एकदम चुस्की ले करके और परम आनंद उठाते हैं, याद रखिएगा बाबू। परंतु मनुष्य जब वचाल हो जाता है और बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, तो वह दोष है। क्या है बाबू, वह दोष है। बात तो सही है, अगर सोच कर देखिए, अपने बानी पर, अपने बोली पर अगर काबू नहीं रख पाते तो क्या आपके लिए दोष है ना, किसी को कुछ बोल दीजिएगा, ऐसा होता है नहीं ना। अब जो मन में आएगा किसी को तो नहीं बोल सकते, कहावत सुने, यही मुंह जो है पान खिलाता है, यही मुंह जो है लातों खिलाता है। इसलिए थोड़ा बानी को संभाल करके बोलेंगे, ऐसा बोले कि 10 गो लोग कहे कि बहुत अच्छा बाबू बोलता है, और नहीं तो ऐसा खराब बोले कि 10 गो लोगों जो है गरियाए लतियाए। ऐसा काम नहीं करना है बाबू, इस चीज को याद रखिएगा। उसमें जो है क्या है पता होता है, यही बात है कि वह दोष होता है। परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से बातचीत करता है तो वह गुण है। यानी देखिए, संजीदगी जो है, संजीदगी से बातचीत करता है तो वह क्या है बाबू, या सादगी से भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सादगी से भी कह सकते हैं, संजीदगी से भी कह सकते हैं। वह जो बात करता है तो वह क्या है, वो लहजे में बात करता है, प्यार से बात करता है। बाबू वही तो आपके मेन गुण है, किसी से प्यार से बात कीजिएगा, वही आपके लिए अंदर जो है बहुत प्यारा सा गुण है, वही बात बताता है, वही गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है। यानी कुछ पता, सही बात है, अगर कोई मनुष्य चुपचाप खामोश खड़ा है, हम चाहेंगे कि उसका चरित्र का पता लगा ले, तो कभी नहीं हो सकता है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, अच्छा हो या बुरा हो, जब तक कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक मेरा जो है गुण दोष का पता पहला नंबर नहीं चलेगा, और नहीं मेरा चरित्र पता चलेगा कि हम जो है कौन सा चरित्र का। इसलिए इंसान के बोलने का लहजा से पता चल जाता है कि इंसान कौन सा कैरेक्टर का है, इस चीज को याद रखिएगा। तो इंसान के बोलने के लहजा से पता चलता है, इस चीज को बाबू याद रख लीजिएगा। और अपने से कभी भी बड़ा के सामने कभी भी ज्यादा टेढ़ होकर के, ज्यादा गुमान से कभी भी नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये परम जो है गुरु का काम है सिखाना, और माता पिता का काम है सिखाना। बाबू हम आपको फिर से सिखा देते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए यही बात बताया जाता है, इतना ही नहीं, देखिए लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी मतलब बाबू जानते हैं ना, बोली,
वाणी से, यानी मुंह जो है बोली जो है वाणी से, मुंह से जो है वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है। सही बात है बाबू, अच्छा बात बोलोगे तुम्हारा क्या होगा, गुण होगा, खराब बात बोलोगे तो तुम्हारा दोष होगा। यही तो बात बताते हैं ये कौन, याद रखिएगा, यही जो है मेन बात है। और इस चीज को याद रखिएगा, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। आज के लिए क्लास जो है यहीं पर क्या होता है, द एंड होता है। चलिए समाप्त।